हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आपको पता है कि परसेंटेज मैंने लास्ट वीडियो में ख़त्म करवा दिया था आपका, और जो भी परसेंटेज के जितने भी आपके डाउट बचे हैं वो आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर और भी इसके बाद कोई डाउट बचता है तो वो कमेंट में मेरे को बता देना। बाकी आपके जितने भी डाउट हैं वो मैंने वीडियो के साथ साथ ही क्लियर करवाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता हूँ, तो उसकी वजह से मेरे को पता नहीं चलता कि कौन से डाउट आपके बचे हैं या कुछ ऐसा है, तो वो आप कमेंट में मेरे को बता दिया करो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, साथ साथ मैं आपके डाउट भी क्लियर करवाता जाऊंगा और जो भी होगा वो बताता जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले खुद से भी आपको सबसे पहले ट्राई करने की, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं और इनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले आपको खुद ट्राई करने की, उसके बाद अगर नहीं निकलता है तो क्वेश्चन फिर आपको वीडियो प्ले करके देखना है कि मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो और आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है ये भी आपको देखना है, कि इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये आपके क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अनीश हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, यानी कि उसके पास कुछ पैसे हैं। ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाय अ न्यू सेल फोन, यानी कि उसने उसके अपने पैसों में से 20% का क्या ले लिया, नया सेल फोन यानी कि नया फ़ोन ले लिया। और उसमें से जो बचा था, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो उसमें से बचा उसमें से उसने 15% का क्या ले लिया, लैपटॉप, यानी कि उसमें से 15% कहाँ पे खर्च कर दिया, लैपटॉप लेने में। उसके बाद उसने क्या किया, उसने 160 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, डोनेट कर दिए टेम्पल में। और जो एंड में उसके पास बचे 1200 रुपये उसके पास एंड में बच गए। और ये क्वेश्चन बाकी की तरह ही है जैसे पहले किया था। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले 100x ऐड करना होता है टोटल अमाउंट को, जितने भी उसके पास अमाउंट हो उसको 100x ऐड कर लिया। खर्चा किसके ऊपर किया उसने, सबसे पहले 20% उसने खर्च किया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी की तरह चलते जाना है। पहले उसने क्या करा, 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च कर दिया किस पर, सेल फोन पर, यानी कि 20x खर्च कर दिए सेल फोन पर। ये तो पता चल रहा है ना 20 कैसे आ रहा है। 100 का ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगर अभी तक परसेंटेज के आपने वीडियोस देखी है तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसका 20% कैसे निकाल रहा हूँ मैं। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो मैंने 20x के काम पर खर्च कर दिया, सेल फोन पर। और उसने बोला एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। अभी यहाँ पर 50% नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा। रिमेनिंग का 50% है, यानी इसमें से जो बचा, कितना बचा, अभी 20 खर्च कर दिया, यानी कि उसके पास कितना बच गया, 80x बच गया। अभी इसका जो रिमेनिंग था, यानी कि ये रिमेनिंग था, इसका उसने 15% कहाँ पर खर्चा, 15% उसने 80x का 15% कहाँ पर खर्च दिया, लैपटॉप पर। तो 80 का 15% क्या होगा, 80 का 10% कितना होगा, 8 होगा। और 15 5 फिर 8 अगर 10 है तो 5% कितना होगा, 5% 4 होगा, यानी कि 8 और 4 12%, यानी कि 12x 80x का 12x उसने कहाँ पर खर्च कर दिया, लैपटॉप में। तो बचा कितना, अब इसके बाद कितना बचा उसने सेव करा, इसमें से कितना बचा, अभी 80 में से 12 निकाल लो तो कितने बचेंगे, 68x उसमें से बच गया। तो उसने उसके बाद क्या बोला, देखिए उसके बाद उसने बोला जो उसमें से बचा, देन ही डोनेटेड ₹160। बचने के बाद उसने 68x में से, यानी कि 68x में से कितने कहाँ पे डोनेट करें, टेम्पल में डोनेट कर दिए 160 रुपीज़ टेम्पल में डोनेट कर दिए। और उसके बाद इसके बाद जो बचा वो बचा 1200 रुपया, यानी कि ये जो बचा है ये किसके बराबर है, ये 1200 के बराबर है। अभी हमें नहीं पता कितना बचा है, लेकिन ये जो बचा है हमारे पास जितना ये वाला आया है ये 1200 के बराबर है। तो हमने 1200 के बराबर लिख दिया। अभी देखिए क्या करना, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करिए, 68x इधर ही रहा, 1200, और ये जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 160 प्लस हो गया। 1200 प्लस 160 कितना होता है, करिए ऐड। ये ऐड करने पर आता है हमारा 0 6 2 3 1360, 68x आ गया हमारे पास, 68x आ गया हमारे पास 1360। अभी x क्या आएगा, x निकाल लो। पहले हम कैसे करते थे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट दे दिया ना कि कितना बचा है, तो इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। बस देखते जाइए, x यहाँ पर क्या 13। बस हम सिंपल एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो वैसे ही कर रहे हैं। तो 68 नीचे आ गया, बस करो अब डिवाइड। अगर आपको टेबल अच्छे से आपने याद करे हैं तो ये आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। ये अगर हम देखें ये 4 से कट जाए, 4 17 जा कितना होता है 68, और 4 3 40 जा फिर कितना होता है 1360। 4 के टेबल में 68 भी आता है, 1360 भी आता है।
अब तो ये सिंपल दिख रहा है, 17 इंटू 2 34 और 0 आ गया 20, यानी कि x हमारे पास निकल के आया कितना 20। पूछा क्या है अब उन्होंने, अब देख लो, पूछा उन्होंने देन हाउ मच डिड ही बाय द लैपटॉप फॉर, उसने लैपटॉप कितने का खरीदा, हमारे अकॉर्डिंग कितने का खरीदा 12x का, तो x कितना आया हमारे पास 20, तो 12x किसके बराबर होगा, यानी कि 12x का लैपटॉप खरीदा है ना, 12x को कितना होगा, 12 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 12 करो, 20 इंटू 12 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 240 का उसने क्या खरीदा लैपटॉप यहाँ पर खरीदा, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था यहाँ पर, और इसका आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन बालू स्कोर्ड 45% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। अभी ये आ गया वो मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये भी बताया था ना। इन द सेम एग्जामिनेशन राधिका स्कोर्ड 54% मार्क्स एंड गेट 27 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, यानी कि जितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे उससे उसके कितने आए, राधिका के 27 मार्क्स ज़्यादा है। पूछा कुछ भी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसके बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे मैंने बोला वैसे करो, पहले सबसे पहले देखिए उसने कितने मार्क्स लिए 45% लिए, फेल कितने से हो गया 18 मार्क्स से फेल हो गया। राधिका ने 54 लिए परसेंटेज और पास कितने से हो गई 27 मार्क्स से पास हो गई। अब ये देखिए पास और फेल, यानी कि इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा, इनको करो ऐड, 8 और 7 15 और 2 और 1 3 और 1 कैरी 4 45 आ गया। और इनका क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, निकालो डिफरेंस निकाल के आएगा हमारे पास इसका 9%, यानी कि 9% आपके 45 मार्क्स के बराबर है। तो अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहन, मोहन का स्कोर क्या है इन द सेम एग्जामिनेशन हु स्कोर्ड 75% मार्क्स। कुछ नहीं पूछा, बस 75% के लिए मार्क्स पूछे हैं। उन्होंने बोला मोहन के 75% मार्क्स आए हैं, 70% आए हैं, तो बताइए मार्क्स कितने होंगे उसके। तो 9% को हमने 75% बनाना है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 9 के टेबल में तो 75 आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं काम करते हैं 1% के लिए निकाल लेते हैं। तो 45/9 करें अगर हम, ये आता है हमारा 9 5 यानी कि 1% आ रहा है हमारा 5 के बराबर। तो पूछा कितना है 75% पूछा है, तो 75% को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो 75 को, तो 5 × 75 अगर हम करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, जितना भी आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। और इनमें से ही ABCD में से ही कोई आंसर होगा। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर क्या आया है कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 persons contested an election of parliament, 2 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट की। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57% ऑफ द टोटल मार्क्स पोल्ड एंड वन बाय मेजोरिटी ऑफ 42,000 वोट्स, यानी कि 42,000 वोट्स की मेजोरिटी के साथ वो जीत गया। द नंबर ऑफ वोट्स टोटल वोट्स पोल्ड इज, यानी कि टोटल वोट कितने पोल हुए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल वोट हमने कैसे लेट करने होते हैं, सबसे पहले 100x सेलेक्ट करने होते हैं ना। क्वेश्चन मैंने ये सारे सॉल्व कराए हैं इस तरह के, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी है। तो पहले वाले जीतने वाले को कितने मिले 57% मिले, यानी कि 57x मिले। 57% कितना होता है 57 ही होता है ना 100 का, इसलिए हम 100x सेलेक्ट करके चलते हैं 100 हर जगह। जीतने वाले को जो जीता है यानी कि वन जिसने की है उसको 57x मिले, यानी कि फिर इसका मतलब लूज़ वाले को कितने मिले होंगे 100 में से 57 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 43x, यानी कि जो लूज़ किया रहा है जिसने लॉस्ट हुई है जिसकी इलेक्शन उसको 43x मिले हैं। तो इसका मतलब जीता कितने से, यानी कि इन दोनों को अगर माइनस करें तो 14x से जीता। बस क्वेश्चन इतना ही था आपका। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है, कितने से जीत रहा है 42,000 वोट से जीत रहा है, 42,000 वोट से जीत रहा है। हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 14x से जीत रहा है। पूछा क्या है, पूछा उन्होंने कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, यानी कि कितने टोटल वोट पोल हुए हैं, हमारे अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं पोल 100x हो रहे हैं। बस कर लो 100x से मल्टीप्लाई, x से x कटा और ये क्वेश्चन आपकी बन गई 42,020 और अपॉन 14। ये आपको सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताना है, जीरो देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस 42 और 14 को देखिए किसके टेबल में आता है और काटते जाइए जिससे कटता है। तो इसका आंसर भी आपको मेरे को कमेंट में बताना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 10%, देन द परसेंटेज चेंज इन एरिया इज। ये वाली टाइम मैंने आपको नहीं पढ़ाई है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल होती है, कुछ नहीं करना। जब भी आपको पूछा हो, देखिए इफ़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप भी लिख लीजिए मेरे साथ, नोट बना के लिख लेना कहीं पर। इफ़ साइड
ऑफ एनीथिंग, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, इफ साइड ऑफ एनीथिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, किसी भी चीज़ की साइड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो बाय एक्स परसेंट, परसेंट कुछ भी हो बाय एक्स परसेंट, देन परसेंटेज चेंज इन एरिया इज, बस परसेंटेज चेंज एरिया में क्या होगा वो देख लीजिए। अगर तो इंक्रीज हो रही हो साइड, अगर तो इंक्रीज हो रही हो, फिर एरिया में चेंज क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 200/100, ये आ गया इंक्रीज के लिए। अगर कोई साइड डिक्रीज हो रही हो, डिक्रीज के लिए हमारा एरिया चेंज होगा x इंटू 200 माइनस x/100, बस ये है। यही क्वेश्चन आपका देखिए ध्यान से, यही पूछा गया है। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10%, यानी कि ट्राइंगल एक होता है इस तरह का ट्राइंगल, ये उसका बेस 10% से इंक्रीज कर गया, देन द परसेंटेज चेंज इन एरिया, उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। तो कैसे बोला मैंने आपको, यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में ये वाला फार्मूला लगेगा, तो लगाइए फार्मूला। कितने से चेंज हो रहा है, 10 से चेंज हो रहा है, तो आगे देखिए 10 इंटू एक्स क्या था, 10 प्लस 200/100, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 10 इंटू ये 200 और 10 कितने हो गए, 210 हो गए, 100 आ गया, ये एक जीरो कटा इससे, ये कटा इससे, यानी कि आपका पास आ गया आंसर 21% से उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ कर गया ट्राइंगल का। इसकी जगह रेक्टेंगल पूछा हो, ए स्क्वायर पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आपको ये वाले दो फार्मूले ही लगाने हैं, ये आपको लिख लेना है कहीं पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं अब। द प्राइस ऑफ पेट्रोल बेंट अप टू 20%, यानी कि पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया 20%, वैसे भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसिस राम मस्ट रिड्यूस ट्रैवल बाय, यानी कि उसने क्या करा, ट्रैवल करना कितना कम कर दिया उन्होंने, ये पूछा है। वही क्वेश्चन है प्राइस और कंजप्शन वाला ही, इसमें जो प्राइस इंक्रीज कर रहा है वो पेट्रोल का कर रहा है 20% से, और कंज्यूम का कर रहा था वो इस टाइम पर ट्रैवल का, मतलब ट्रैवल भी तो एक तरह की कंजप्शन ही है ना, तो उसने क्या करा, अपना ट्रैवल था यानी कि जो कंजप्शन था वो उसने कितना डिक्रीज करा वो पूछा है। तो प्राइस कितना बढ़ा है, प्राइस कितना हो गया, 100 से 120 हो गया, यानी कि 20% बढ़ा, यानी कि 120 हो गया प्राइस। एक सेकंड, 100 था प्राइस, कितना हो गया 120 हो गया, यानी कि ये आपकी प्राइस था, ये आपकी कंजप्शन कितनी होगी, अब उल्टी हो जाएगी ना, कंजप्शन डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज हुई, 20 डिक्रीज हुई। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, तो ये मैंने अच्छे से पहले वीडियोज़ में हर एक टाइप में मैंने डिटेल में बताया है आपको, तो ये अभी आपको मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आपको वीडियोज़ देख लीजिए पुरानी, अगर समझ नहीं आ रहा है तो। इसमें मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और आपके जो डाउट है वो भी थोड़े बहुत आपके क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 से कितना हुआ, 20 से कंजप्शन डिक्रीज हुई, कंजप्शन उल्टी चलती है ना, जब प्राइस 100 था तो कंजप्शन 120 थी, अब 120 प्राइस हो गया तो कंजप्शन 100 हो गई, यानी कि कितनी डिक्रीज हुई, 120 से 100 हो गई, यानी कि 20 डिक्रीज हुई, कितने में से हुई, 120 में से हुई, बस। अब उसने पूछा कि राम को कितना अपना एक्सपेंस है वो जो कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा, उसमें से उसके लिए हम परसेंटेज निकालेंगे 100%, ये 100 है, 10 से 10 कटा, और ये आपका आ गया 200/12। जब इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 16/2/3% और 16.66%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वही ऑप्शन आपका इसमें से सही हो जाएगा। ये हो गया आपका कंजप्शन और प्राइस वाला भी टाइप। इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको अच्छे से करवाए थे। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 860% ऑफ 50 प्लस 50% ऑफ 860। अभी अगर हम 860 की परसेंटेज निकालें तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में आई थिंक बता दिया था परसेंटेज की, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A के बराबर होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाइए यहाँ पर। हम 860 की परसेंटेज नहीं निकालेंगे, हम 50 की परसेंटेज निकाल लेंगे। हम इस तरह से लिख लेंगे 50% ऑफ 860 प्लस, इसको वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये पहले से ही सही दी है, 50% ऑफ 860। 860 की 50% क्या होगी, यानी कि इसकी आधी। 50% क्या होता है, 1/2 होता है ना, तो इसका आधा निकाल लो। 860 का कितना होगा, 860 का आधा होगा 430, और ये भी 430 होगा, 430। बस ये तो पूछा, इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 0, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 860 आपका, यानी कि 860 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके आगे आज प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी परसेंटेज के रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको अच्छे से बता दी। इसके बाहर आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपका एक तो डाउट है वो भी क्लियर करवा देता हूँ। जैसे आपको अभी भी इसमें डाउट है, जैसे मैंने आपको बोला
1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ और परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो क्या करना होता है इसमें, मैंने परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो किस तरह से करते हैं, 100 इधर रखते हैं, डिविडेंड होता है ये आपका डिवाइज़र होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आता है, जिससे डिवाइड करा हो यानी कि डिवीज़न नीचे आता है यहाँ पर आपका रिमाइंडर और यहाँ पर आपका क्वोशंट आता है। बस इस तरह से करना होता है। देखिए आपको मैं करके बताता हूँ फिर से। यहाँ पर 16 है, 6 है, तो करूँ 6 1 या 6, ठीक है, इतना हो गया। क्या है नीचे 4 आया, बच गया 40। देखिए आगे 6 या 36, 6 7 या 42 बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 6 ही यहाँ पर लेंगे। तो 6 या 36, कितना बचा 4 बचा, यानी कि 4 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गया और क्वोशंट आपका आ गया 16। तो ये 4 था, ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, यानी कि 16 2/3। अगर हम 2/3 को सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास 16.66%। या ये लिखो या ये लिखो, दोनों आपके सेम ही है। तो ये वाला डाउट काफ़ी बच्चों को आ रहा था, इसलिए मैंने फिर से आपका बता दिया। ये कुछ नहीं करना होता, ये हमने बस डिवाइड करा होता है, जैसे मैंने आपको ये डिवाइड करके दिखाया। कोई भी आप उठा के देख लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू, ये इस तरह से ही डिवाइड होती है। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि मैंने सोचा आपको डिवाइड थोड़ी बहुत आती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आपका थोड़ा सा भी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। जब आपका बढ़ जाएगा लेवल, ये आपको कुछ भी आपके सामने नहीं लगेगा। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो वो मेरे से पूछ लीजिए। बाकी मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो तब भी अगर कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट में पूछ लेना मेरे से। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करो वीडियोज़ को, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है और इससे मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाओ, वीडियो को शेयर वगैरह करो। तो मिलते हैं आपसे अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।